Welcome to all of you. Today we will going to discuss differentiation of explicit functions. लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। उस क्वेश्चन में आप लोगों ने समझा था किस तरीके से हम लोगों को ये पता करना है कि क्वेश्चन छोटे तरीके से होगा कि बड़े तरीके से होगा। उन बातों को हमें ध्यान रखना है। जैसे लास्ट टाइम जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़ा क्रिटिकल था और वहां पे लास्ट में जाके हम लोग तब क्वेश्चन कर पाए थे जब हम लोगों ने दोनों तरफ चीजों को एलिमिनेट कर दिया था ज्यादा से ज्यादा। देखते जरा आ जाएंगे क्वेश्चन। ये कि पहला क्वेश्चन है आज का। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। हम लोगों को प्रूव करके लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज लानी है प्रूव करके। देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो इसको हम किस तरीके से करें। पहला लिख के दूसरे वाले से तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि सीधे सीधे डिफरेंशिएशन है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि हम सीधे इसका डिफरेंशिएशन करें। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका करें, एक को अंदर भेजें, उसका डिफरेंशिएशन करें। सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया, आपको याद होगा जब हम लोग इनवर्स वाले क्वेश्चन करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, तो वहां पर हम चीजों को लेट करते थे। कैसे? अगर यहाँ पर हम x की जगह कुछ मान लें तो चीजें शायद छोटी हो जाएंगी। क्या मान लें? आपको याद होगा वहां पर हम लोग मानते थे 1 के साथ ऐसा कुछ मानते थे। वही कहानी हम लोगों को यहाँ पे आज लगानी। देखते हैं जरा कर पाते हैं कि नहीं। अब जब हम इस तरीके से करने लगे तो आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठा कि भैया अभी तक आप ऐसे कर रहे थे, अब आप इसको इससे करने लगे, हम कैसे पहचानेंगे? तो आप इसको ऐसे पहचानेंगे। देखिए आज पहचान लिखी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों फॉर्मूले में और इसमें देखिए क्या आपको समानता दिख रही है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा, यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ये दोनों फॉर्मेशन और ये दोनों देखिए लगभग सेम है कि नहीं। बस यहाँ पर टिग्नोमेट्री वैल्यू है, यहाँ पर टिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टिग्नोमेट्री में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे ये आप देख लीजिए। हमें मान लिया लेट x इक्वल टू साइन ए। x की जगह अगर हम साइन ए मान लें और y की जगह हम साइन बी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या कॉस मान लो, जो आपकी इच्छा हो आप मान सकते हैं। देखिए अगर आपने इसको कॉस माना या साइन माना, ये आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉस माने हमारी तरह या साइन माने, जो आपकी इच्छा हो आप मान लीजिए। देखिए x इक्वल टू जब आप कॉस ए मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू ए कॉस ए माइनस कॉस बी। यही तो आएगा। बहुत आसान सी बात, जो हमने लेट करा था वो हम रखते चले जा रहे हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी ए कॉस ए माइनस कॉस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो आएगा साइन। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी होगा, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो साइन भी। और यहाँ पर ए कॉस ए माइनस कॉस बी आ जाएगा। अब क्या करें, आपको पता है इस तरीके के हमने फॉर्मूले लिखे देखे हैं। ये अब ये फॉर्मूले जिसको आते होंगे वो आगे कर पाएगा इसको। देखिए कॉस साइन ए प्लस साइन बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूले देख लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
ये तो इसका हो गया इधर। दूसरे वाले का देख लीजिए फॉर्मूला, cos c माइनस cos d। कौन बताएगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? कोई ऐसा है लाइव क्लास में जो बता पाए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? रुको आयुषी, रुको, तुम अपना ऐप ऑफ करो जरा। हाँ क्षमा, तुम बताओ। ठीक है, अब आयुषी तुम बताओ जरा। वेरी गुड। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, यही होता है। cos c माइनस cos d है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक, अब देखिए आगे फॉर्मूले आपके सामने लिखे, लगाइए। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू ए, हमारा एज इट इज इधर। यहां पर सी डी का फॉर्मेशन था तो सी का काम कर रहा है ए, डी का काम कर रहा है बी, तो सी और डी को आप अगर ए बी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसको कर दिया ए प्लस बी और यहां पर आपने इसको कर दिया ए माइनस बी, सेम एज इट इज। यहां पर आपने इसको लिखा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी है ना, तो बी माइनस ए कर लो, बी माइनस ए बाई टू। यहां तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। इसके बाद देखिए ये 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू से ये पूरा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, cos a माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। ये बात यहाँ तक बचेगी। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। देखते चलिए, आप अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिए। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन समझ में जरूर आएंगे। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। अब देखिए आगे, ये जो कॉस और साइन है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पर लिखा है बी माइनस ए बाई टू। तो आपको पता है कि कॉस वाले को हम अगर ये लिख दें बी माइनस ए बाई टू तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है इसलिए। और यहाँ पर पहले से ही बी माइनस ए बाई टू लिखा है। अब ये कॉस लिखा है, ये साइन लिखा है, कॉस को साइन के पास भेज दीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा, ये आ जाएगा साइन बी माइनस ए बाई टू अपॉन कॉस बी माइनस ए बाई टू। ये कैसे आया इसको समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। ये ए लिखा था, ए को ऐसे लिखा रहने दिया, ये कॉस था, ये साइन के नीचे आ गया, तो क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया। अब आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो 1 इक्वल टू ए इंटू टेन बी माइनस ए बाई टू, ये हो गया। यहां तक भी किसी कोई दिक्कत नहीं। ये आप मान लो कि हम ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लोग 10th में और फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन करते थे ट्रिग्नोमेट्री के। अभी तक यहाँ कोई भी डिफरेंशिएशन का रोल नहीं आया। अभी तक केवल लेट करना था, साइन कॉस मानना था, बहुत आसान सा काम चल रहा, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ तक भी कुछ ऐसा नहीं था जो आपको नया लगे। अब आगे देखिए जरा, ये जो a है इसको नीचे कर दीजिए, 1 अपॉन ए इक्वल टू ये हो गया टेन बी माइनस ए बाई टू। अब ये tan है, इस tan को आप इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन ए। ये आपको पता है जब कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इक्वल टू क्रॉस करता है तो वो इनवर्स में बदल जाता है। जिसने इनवर्स पढ़ रखा है उसको ये बात पता होगी। ये जो tan था ये इक्वल टू क्रॉस किया और वो बन गया tan इनवर्स 1 बाई ए इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू। यहां तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, इनको आप अच्छे से तैयार करते चलिए।
चलिए देखिए, अब इसके बाद ये लिखा है tan इनवर्स 1/a, इसको आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए। आपको मिल गया ये b/2 माइनस a/2। अब आपने कहा भैया क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात जो हमको दी थी, क्या यहाँ कहीं पे भी b और a दिख रहा है? क्या यहाँ कहीं भी हमको कैपिटल B या कैपिटल ए दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल बी और ए तो हम लेके आए थे ना, क्वेश्चन में थोड़ी नहीं दिया था। और उसको हम कुछ ऐसा लेके आए थे, हम लोगों ने ए को माना था कॉस ए, ऐसा कुछ एक्स को लेट किया था हम लोगों ने कॉस ए, और वाई को हम लोगों ने लेट किया था कॉस बी। ये तो ए और बी क्वेश्चन में पहली बार कहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे? पहली बार ए और बी क्वेश्चन में यहीं पर इंट्रोड्यूस हुए थे। इसका मतलब अगर इनको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में चेंजमेंट हम कभी अपने मन से नहीं कर सकते, क्वेश्चन जिन टर्म्स में चल रहा होता है हमें उन्हीं टर्म्स में चलाना होता है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई और ए के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है ये फालतू है, इसको हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, इस ए को अगर हम यहाँ पर रोक लें तो ये कॉस उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अगर इस b को हटाना है तो b को यहाँ पे रोक लीजिए, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स y। देखिए दोनों वैल्यू मिल गई कि नहीं a और b की? इन दोनों वैल्यू का आप यूज कर लीजिए, कहां पर? यहाँ पर करिए जरा। ये लिखा है tan इनवर्स 1/a इक्वल टू b की जगह b वाली वैल्यू cos इनवर्स y/2 लिखा, उसको लिखा रहने दीजिए, a की जगह cos इनवर्स x/2। बस यहां तक आ गया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं था, हमने क्वेश्चन में x बराबर लेट किया cos ए, y बराबर लेट किया cos b, रखते चले गए। एक तरफ फॉर्मूला आपको मिला cos a प्लस बी का, सॉरी साइन c प्लस डी का फॉर्मूला sin c प्लस sin d का 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और एक तरफ फॉर्मूला आपको मिला cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2। उसको लगा लिया, जो टर्म हमारे एलिमिनेट हो रहे थे उनको एलिमिनेट कर दिया, जो टर्म हमारे बच रहे थे उनको हमने बचा दिया, और हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन करा, आपको डिफरेंशिएशन करते समय बताया गया था केवल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, इसके अलावा किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये लिखा है 1/a, ये तो देखते ही खत्म हो गया, इसका हो गया 0। फिर डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, आपको पता है जो कांस्टेंट चीजें होती हैं वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती हैं। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई में लगा था cos इनवर्स के साथ, cos इनवर्स y का तो होना ही होना है क्योंकि x y z u v t थीटा का करते हैं, तो जब इसका होना है लेकिन 1/2 मल्टीप्लाई में लगा है तो डिफरेंशिएशन इसको बाहर फेंक देता है। इसने डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया 1/2 डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स y का किया, सेम एज इट इज यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1/2 एज इट इज हो गया, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ आपको करना पड़ेगा cos इनवर्स x। यहाँ तक देख लीजिए किसी को कोई भी समस्या नहीं। अब केवल फॉर्मूले का खेल शुरू, फॉर्मूला आता है तो ठीक है। 0 इक्वल टू 1/2, देखिए यहाँ पे भी है 1/2, यहाँ पर भी है 1/2, इसके आगे लगा 1/2, इसके आगे लगा, दोनों जगह से 1/2 कॉमन होकर के 0 के पास चला जाएगा तो खत्म होकर के आ गया सिंपली 0। तो आपने इसको लिखा 0 इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स वाई, ऐसा कुछ, माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये आपने इसको लिख लिया। इतनी चीज में किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत स्टेप से काम हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन लेंदी होता है, जिसमें हमें कई बार बोर्ड को रफ करना पड़ता है, तो वहां पर आपका काम ये होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको टर्म्स वाइज टर्म्स काम करते रहे। देखिए 0 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स वाई, अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 0 इक्वल टू किस तरह चल रहा है उसको चलने दीजिए। जब मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब क्लास ली थी, हमने बेसिक में फॉर्मूले फिर से लिखाए थे। कॉस इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का वहां पे डिफरेंशिएशन लिखा था हमने। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, जब फॉर्मूला लिखाया था तो इनवर्स के फॉर्मूले हमने लिखाए थे, वहां पर ये बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ y है तो कोई बात नहीं, y को हम x की तरीके एज्यूम कर रहे हैं, और हमने उसको एज्यूम किया तो फॉर्मूला क्या है? -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। हमने बताया था जिसको हम जबरदस्ती मानते हैं उसका दोबारा करते हैं।
तो आप दोबारा कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, फिर कॉस इनवर्स एक्स का करने चले, ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। ये हो गया -1 होता है और माइनस यहाँ पहले से है, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। इतनी चीज में शायद कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। इस टर्म को फिर समझ लीजिए, कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो वही लगेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ वाई है तो वाई आ गया। अब वाई जबरदस्ती का आया, इसको हमने खुद एज्यूम किया है, तो वाई का दोबारा से कर दिया। प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस यहाँ लगा था और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा टारगेट है क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई केवल, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ कर लीजिए। ये माइनस वाला टर्म उठ के अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 ऐसा कुछ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू उठी और ये इक्वल टू किस तरफ आ गई, पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो इसको हमने यहीं पर रोक लिया, और ये जो इंटू में है ये डिनोमिनेटर है और ये इक्वल टू क्रॉस करेगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये ऊपर जा करके ऐसा कुछ दिखेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि यही हमको प्रूव करके लाना था। जो चीज प्रूव करके आ जाती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। देख लीजिए, किसी को कोई भी समस्या हो किसी भी स्टेप में निसंकोच पूछ सकता है। 2 मिनट का समय, इसको एक बार देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x√1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमें इसको प्रूव करके लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज लानी है हमको प्रूव करके। कोई बता सकता है इसको कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके। पहला तरीका यही जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला बताया था वो, दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन सीधे कर दे, तीसरा तरीका लॉग लेके। एक तरीका यहाँ पे हम बताते हैं, दूसरा तरीका आप लोग खुद करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका केवल हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग घर से करिए, क्योंकि एक तरीका जो पीछे मैंने बताया वो ट्रिग्नोमेट्री वाला था, उसी पे पूरा क्वेश्चन होगा। हम यहाँ पर हिंट कर देते हैं क्या होगा। देखिए आपको ये दिख रहा है ऐसा कुछ, ये, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि y रूट के बाहर है, यहाँ पर देखिए y रूट के अंदर चला गया, x रूट के बाहर है, यहाँ पर x रूट के अंदर चला गया। आपको कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि स्क्वायर करने पर बाहर आ जाए, एक बार x बाहर आ जाए एक बार y आ जाए। देखिए कैसे, सपोज आपने यहाँ पर माना लेट x बराबर साइन a, मेरी बात को समझिएगा, और y इक्वल टू माना आपने साइन b। रखिए जरा, देखिए आपको क्या मिलेगा। y की जगह आपने रखा साइन b, क्वेश्चन में केवल रखते चले जा रहे हैं। y की जगह रखा साइन b, x की जगह आपने रखा साइन a, तो साइन स्क्वायर है क्योंकि वहां स्क्वायर लगा था, प्लस फिर x की जगह आपने रखा साइन a, y की जगह आपने रखा साइन b, तो हो गया साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। जो कहता जा रहा था वो केवल रख रहे थे। देखिए हो गया साइन b, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वहां लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है,
और कॉस स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो सिंगल बचेगा केवल कॉस ए, प्लस ये लिखा है साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस बी, इक्वल टू 1 लिखा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको पता है फॉर्मूला है साइन बी कॉस ए और साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हमको पता है फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, लिख दिया, इक्वल टू 1 चल रहा था, चला दिया। अब आपको पता है साइन अगर उस तरफ जाएगा तो ये होगा साइन इनवर्स 1, यहां पर आएगा ए प्लस बी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठा, भैया हम इसको उधर क्यों भेज रहे हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये उधर जाएगा साइन, यही आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा इस समय। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि ए और बी को हमें हटाना भी तो है, क्वेश्चन में ये ए और बी देखो भी बंद है, ए और बी किसके बंधन में है, साइन के, ए और बी को हमें फ्री करना है, वी हैव टू फ्री ए एंड बी फ्रॉम द साइन, हमें ए और बी को साइन से हटाना है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन साइन इज गोइंग फ्रॉम टू 1 एंड इट विल मेक द फंक्शन ऑफ इनवर्स साइन इनवर्स 1। अगर साइन 1 के पास चला जाए और ये इनवर्स का फंक्शन बन जाए साइन इनवर्स 1, तो ए और बी देखो अब आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे ही ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, तुरंत आप ए और बी को हटाओगे। कैसे, यहाँ पे आइए, ए को रोकेंगे, साइन इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जैसे ही पीछे मैंने बताया था। बी की वैल्यू चाहिए, बी को रोक दीजिए, साइन उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। ये कैसे उधर जा रहा है, ये चीज आपको तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जब आप इनवर्स चैप्टर पढ़ लोगे अच्छे से पूरा। और जिन लोगों का नहीं पढ़ा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पर पूरी सीरीज पढ़ी है इनवर्स की शुरू से, उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब ये वही वाली कंडीशन बन गई जो भी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी पीछे। अब यहाँ पर आप कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1। प्लस में है तो सभी के पास हमने अलग अलग डिफरेंशिएशन भेज दिया, उसके बाद यहां पर भेज दिया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से हमें पता है होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नो डाउट, फॉर्मूले वाली चीजों में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, वो तो सीधे आता है। प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स के लिए होगा वही साइन इनवर्स वाई के लिए होगा, बस हमें वाई का दोबारा से एक बार करना होगा डिफरेंशिएशन, तो वाई का हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं ऐसे, इनटू में डी डी एक्स ऑफ वाई। और साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब है, 1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाई 2। कैसे, ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है साइन का फंक्शन और अंदर लिख रहा है 1, और 1 है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट अगर कभी अकेले लिखा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया 0। अब यहां पर आप इनका एलसीएम ले लीजिए, या डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ कर लीजिए, हमको लाना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई अलग और ये आपको प्लस में दिखना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर इसका एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, या इसको आप एक तरफ कर लीजिए तो ज्यादा सही है। देखिए कैसे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पर रोका, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहे हैं, इधर ले जाना उधर ले जाना, प्लस माइनस ये सब आना चाहिए। ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लगा था उसको उस तरफ भेज दिया पूरे को, तो माइनस का हो गया। अब हमको दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर, तो इसको उठा के अगर इधर भेज दे तो कोई दिक्कत है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको उठा के इसके पास अगर लगा दे तो। आपने कहा ऐसा कुछ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, और उधर आपका माइनस का डी डी एक्स ऑफ वाई रखा, उसको आपने रखा रहने दिया बिना किसी छेड़छाड़ के। एक स्टेप बचा लास्ट, क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई और इधर प्लस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तरफ कह रहा है वो, तो हम एक तरफ कर दे इसको, ये माइनस का इसको उठा के अगर इधर कर देंगे तो एक तरफ हो जाएगा, अपना काम पूरा हो जाएगा, तो इसको उठा के एक तरफ कर दीजिए ऐसा कुछ, डी डी एक्स ऑफ वाई, इस माइनस वाले को उठा के अगर आप इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसको आप बोलेंगे ऐसा कुछ,
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। इसके बाद देख लीजिए, ये आपके सामने आ गया प्रूव होके। तो ट्रिग्नोमेट्री करके कर लेंगे तो आसान होगा आपके लिए। जैसे उस दिन वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसको भी अगर आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए निसंकोच, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी का दूसरा तरीका है, यहाँ पर पहला दूसरा लगाना, पहला दूसरा लगाना आ जाएगा उससे भी। लॉग लेने वाला भी एक तरीका है, पहले इसको समझ लीजिए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो लॉग लेके कर सकते हैं, और पहले दूसरे लगा के भी कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हो जाएगा उससे नो डाउट। और यहाँ पर समय वेस्ट करने का मतलब नहीं, हमने आपको एक तरीके से बता दिया, आप दूसरी तरीके से लगाइए। देखिए, मैथ उसी बच्चे को आएगी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था, इसको हमने एक तरीके से कर दिया। अब आप घर में, आपके पास समय होता है, और इस समय तो लॉकडाउन है, कोई काम भी नहीं, ना स्कूल है ना कुछ है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाइए। एफर्ट्स क्या लगाइए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो इसको एक तरीके से तो हमने बता दिया। अब आप घर में खुद सोचिए कि क्या इसके कोई और तरीके बन सकते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। लॉग लेने वाला भी आपने पढ़ रखा है, पहला दूसरा भी आपने पढ़ रखा है। ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाइए, तब आपको मैथ्स आएगी। क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं होता हमको कौन क्वेश्चन किस तरीके से करना है। वहां पर आपका एट इंस्टेंट दिमाग चलता है, अगर चल गया, दिमाग फिट हो गया, क्वेश्चन सही है तो ओके, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी मैथ्स अगर तेज करनी है, तो क्वेश्चन को अपने मन से भी सोचिए कि कैसे हम इसमें कुछ और तरीका लगा सकते हैं। सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, नाम लेके बोलूंगा। सबसे पहले आयुषी से बोल रहा हूँ, फिर सुकृति, अंशिका, नैन्सी, जिया और क्षमा, ये जितनी भी हैं लड़कियां, और जो भी बॉयज अगर जुड़े हैं तो लाइव क्लास में जो है। बाकी जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए भी है कि आप लोग इस क्वेश्चन को दो दो तरीके से लगाइएगा जरूर, अलग से। दो तरीके कौन से, एक पहला दूसरे वाले लगाइएगा और एक लॉग वाले से लगाइएगा। कर लीजिएगा तो दी बेस्ट, नहीं कर लीजिएगा तो फिर बताइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, x टू द पावर p y टू द पावर q इक्वल टू x प्लस वाई टू द होल पावर p प्लस q। और यहां पर हमको प्रूव करके लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन जरा एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा कि यही लाना है कि नहीं। प्रूव दैट, ये चीज हमको प्रूव करके लानी है। क्वेश्चन शायद सही है। x की पावर में p, y की पावर में q, सही है। ठीक है, x टू द पावर p y टू द पावर q इक्वल्स टू x प्लस वाई टू द होल पावर p प्लस q, हमको सिद्ध करके लाना है डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब यहाँ पर क्या करें, अभी तक जो पिछले दो क्वेश्चन आपने बताया वो ट्रिग्नोमेट्री से बताया, अब इसमें आप क्या बता देंगे। इसमें आप क्या बता सकते हैं, पहला दिमाग आपका काम करना चाहिए। इसमें कोई बच्चा बता सकता है इसमें हम कैसे करेंगे, आयुषी को छोड़ के। हाँ वेरी गुड, लॉग के तरीके से। क्यों, क्योंकि आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, तो आप पावर लेके करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लॉग ले लेंगे, लॉग वाले फॉर्मूले अपने पास हैं, और जब हम स्टेप्स यहाँ लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहला स्टेप। ये क्वेश्चन करने की पहचान होती है, और ये हम हर बार बताते हैं कि कैसे पहचाने कि क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्योंकि क्वेश्चन आना एक अलग बात है, और एग्जाम टाइम आपको कर पाना ये अलग बात है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर ये, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, घर में भी कर लेंगे क्योंकि समय हमारे पास। पेपर में आपको दिक्कत होगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर लॉग लगाना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लेट करना है, यहाँ पर हमको पहला दूसरा लगाना है, बस एक बार में करना है, क्योंकि वहां पर समय हमारे पास कम होता है। एक्स टू द पावर पी और वाई टू द पावर क्यू था, लॉग लगाना है, तो लॉग एक्स टू द पावर पी
y टू द पावर q इक्वल्स टू log x प्लस y टू द होल पावर p प्लस q। ये लॉग ले लिया। इसके बाद आपको पता है लॉग का नियम, log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m। ये रूल हमारे पास है। एक तो ये रूल लगेगा पावर आगे का, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दिख रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में x और y वाली, जब दो एलिमेंट मल्टीप्लाई में होते लॉग में तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास होता है log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं। जैसे लॉग आता है तो वो जो तीन फॉर्मूले उस दिन लिखे थे लॉग वाले वो तो आने ही आने। लॉग इसको अलग अलग कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले से, कर दिया। इस पावर को आगे ले आइए इस वाले फॉर्मूले से, p प्लस क्यू लॉग x प्लस वाई, इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या बचा, अब सीधे डिफरेंशिएशन लगाना होता है। लेकिन अभी एक काम और हो सकता है, ये जो पावर ऊपर दिख रही है इनको फिर से आगे कर लीजिए। कौन से नियम से, इस वाले रूल से फिर से कर लीजिए। p log x प्लस क्यू log y इक्वल टू p प्लस क्यू इन ब्रैकेट log x प्लस वाई, ऐसा कुछ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन करना, देखिए हमने यहां पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। करिए जरा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का होने से रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये तो बिल्कुल बाहर ही रहेगा, इसको बाहर ही रोक के रखो। डिफरेंशिएशन ऐसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस क्यू, क्यू कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएशन इसका नहीं होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर, फिर p प्लस क्यू पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू, ये भी बाहर रहेगी, डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई का। यहां तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी स्टेप में दिक्कत हुआ करे तुरंत पूछा करिए, संकोच मत करिए कि आप बैठे रहें कोई क्या सोचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचेगा। तो अगर किसी को नहीं आता वो तुरंत यहाँ पे टोक दिया करे, सर हमें इस चीज में दिक्कत है, भैया इस चीज में दिक्कत हमको बता दीजिए, तुरंत आपको बताया जाएगा। 10 बार आप पूछिए, कोई समस्या नहीं। चलिए यहां तक आ गया। ठीक, p डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस q डिफरेंशिएशन ऑफ log y इक्वल्स टू p प्लस q डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस y। अब हम अपने दिमाग में लॉग वाले फॉर्मूले लेंगे और बस चलाते चले जाएंगे। देखिए कैसे, p बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 बाई एक्स प्लस q एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y दैट इज 1 बाई y। लेकिन y का अगेन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला log x का बना है ना कि log y का। बार बार ये बात हम बोलते हैं, वो भी जोर दे के बोलते हैं। q बाहर log y का 1 अपॉन y, y का दोबारा से करेंगे, और जिसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई लगा करके करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू डी डी एक्स ऑफ y लिखा, इक्वल्स टू p प्लस क्यू एज इट इज लिखा रहने दीजिए। यहां पर अंदर log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पूरा जो भी log के साथ लगा है, ये पूरी वैल्यू log के साथ लगी ना x प्लस वाई, तो इसको आप x की तरीके ट्रीट करो, इसको आप x की तरीके ट्रीट करिए इसको। तो log x का 1 अपॉन एक्स, लेकिन जिसको हम ट्रीट करते हैं उसका दोबारा से करते हैं, तो दोबारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाइए और x प्लस वाई का अगेन डिफरेंशिएशन करिए। अभी हम लोग इसको अगेन देख लेंगे। ये हमारा लिखा है p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू p प्लस क्यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इधर हमने कुछ काम नहीं किया, अब इधर बस केवल मैनेज करके लिख दिया है p बाई एक्स क्यू बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि इधर सब कुछ हो ही गया था, इधर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। p प्लस क्यू एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज। यहाँ पर डिफरेंशिएशन पहले x के पास अंदर जाएगा फिर y के पास अंदर जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन x के पास जाएगा ब्रैकेट तोड़ के, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1,
और y का आपको पता है डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, y का तो डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहां तक शायद ही कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके बाद p बाई एक्स प्लस q बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये जो p प्लस क्यू लिखा है इसको यहां पे लिख लीजिए इसके साथ, p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में हो गए, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई चल रहा है, उसको आप ऐसे ही चलने दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हो तो निसंकोच पूछ सकता है। ये p प्लस क्यू और x प्लस वाई एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दिए इंटू 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इधर, ठीक है। अभी देखिए आगे क्या होता है। अब p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज। अब इसको 1 के पास भेजिए, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, पहले ये p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई 1 के पास जाएगा, जैसे ये 1 के पास जाएगा, देख लीजिए एक मिनट, देखिए ये p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई जब 1 के पास जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर ये डी डी एक्स ऑफ वाई के पास जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। ये चीज ब्रैकेट तोड़ के अंदर गई तो पहले एक के पास गई तो एज इट इज हो गई, डी डी एक्स ऑफ वाई के पास गई तो ऐसे लग गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब हमारा टारगेट ये कि डी डी एक्स ऑफ वाई ज्यादा से ज्यादा एक तरफ कलेक्ट कर लें और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाले एक तरफ फेंक दें। देखिए q अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसको इस तरफ ले आइए तो ये हो गया माइनस का p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये दोनों एक तरफ डी डी एक्स ऑफ वाई वाले, और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला एक तरफ p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस पी बाई एक्स। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन प्लस माइनस ट्रांसफरिंग, इतना ही तो हुआ और कुछ नया काम तो नहीं हुआ। यहां तक देख लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप में यहां से यहां तक किसी को दिक्कत हो एक बार पूछ लीजिए निसंकोच, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब लंबे क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो आराम से पढ़िए इनको। चलिए किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहां पे भी लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां पे भी लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या करें दोनों जगह से आप डी डी एक्स ऑफ वाई ले लीजिए, कॉमन, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा क्यू अपॉन वाई, क्योंकि जब यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई निकला तो यहाँ क्या आया क्यू अपॉन वाई, तो क्यू अपॉन वाई बच गया, माइनस यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई निकला और क्या बचा ये, तो इसको बचा दीजिए, ऐसा कुछ इक्वल टू इधर पे तो एज इट इज लिखा ही है माइनस पी अपॉन एक्स। अब केवल एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना शायद सभी को आता है। जब कभी इन सभी ऐसी चीजों का एलसीएम लिया जाता है तो हम लोग डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू एक्स प्लस वाई, यही हो गया एलसीएम। जिसको एलसीएम लेना नहीं है तो समझ लीजिए एक बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लिया एक साथ, फिर देखिए यहाँ क्या है y, एलसीएम जरा चेक करो एलसीएम में क्या है, y इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसके नीचे y है, एलसीएम में y इंटू एक्स प्लस वाई है, तो जिसकी कमी होती है उसको ऊपर लगा देते हैं, x प्लस वाई की कमी है ना तो x प्लस वाई लगाया, और बगल में q पहले से लिखा है q लिख दिया माइनस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, बगल में क्या है y को लगा दीजिए जरा ऊपर, तो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू वाई, ऐसा कुछ। इधर यहां पर एलसीएम लीजिए तो x प्लस वाई इंटू एक्स आएगा इधर एलसीएम,
यहाँ पर x प्लस वाई है, हाँ है, x की कमी है तो x को लगा दीजिए, p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर x है, किसकी कमी, x प्लस वाई की, तो आप x प्लस वाई लगा दीजिए। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे बढ़िए, एलसीएम में देखिए x प्लस वाई इधर, x प्लस वाई इधर कट हो जाएगा। ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई इन ब्रैकेट, अब मल्टीप्लाई कराना शुरू करो, क्यू एक्स के पास तो क्यू एक्स, क्यू वाई के पास तो क्यू वाई, माइनस पी वाई माइनस का क्यू वाई, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और माइनस साइन अंदर, अपॉन वाई इक्वल टू इधर, इधर मल्टीप्लाई पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स। अब जरा इसको और इसको देखिए, क्या सेम लिखा है, क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई तो इसमें है नहीं। यहां पर देख लीजिए एक बार, सब सही लिखा है एलसीएम वगैरह, कहां पर, हाँ 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 हाँ, पी एक्स से पी एक्स कट जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बात समझिए, ये क्या लिखा है, क्यू एक्स, ये क्यू वाई और क्यू वाई सेम था दोनों, प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, क्यू एक्स माइनस पी वाई, और यहाँ क्या बचा, क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो दोनों तरफ देखिए क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई बचा, तो आप इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इन ब्रैकेट क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स। जब भी हमारी क्लास में आप पढ़े तो जिस जिस तरीके से हमारे क्लास के स्टूडेंट बताते हैं उसी तरीके से आप लोग बताने का प्रयास करिए, बिल्कुल एक्टिव रहे दिमाग आपका कि कैसे क्या काम करना है। देखिए क्यू एक्स माइनस पी वाई से क्यू एक्स माइनस पी वाई कैंसिल आउट, क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू वन अपॉन वाई, और इधर बचा वन अपॉन एक्स, ये बच गया। अब जरा उस रिजल्ट पर नजर डालिए जो हमको लाना है, y बाई एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई कैसा चाहिए, सिंगल रुका हुआ चाहिए, तो आपने यहाँ फाइनल एक स्टेप लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लिया, ये y इंटू में था इसको ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया y बाई एक्स, और ये प्रूव होके आ गया। यही हमारा फाइनलाइज आंसर। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो, निसंकोच पूछिए, 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए इसको। चलिए, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने जितने भी आज क्वेश्चन देखे हैं, इन लोगों को इन क्वेश्चंस को आप पहले मन से देखिएगा। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है ऐप पे, वहां पे आप देख लीजिए, वहां नहीं समझ में आता यूट्यूब में आप देख लीजिए, तब भी नहीं समझ में आता हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन करिए जरूर ईमानदारी से, डेली का डेली चीजें तैयार करिए। अगर डेली आपको 2 क्वेश्चन बताए जाए, डेली आप तैयार करिए। ऐसे हम 2 तो क्वेश्चन, एक रेयर केस होता है जब लॉन्ग क्वेश्चन चलते हैं तो 2-3 बता पाते हैं, जब छोटे क्वेश्चन चलते हैं तो 5-6 हो जाते हैं एक दिन में। अगर हम 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और 30 दिन होते हैं, 30 इंटू 3 90 क्वेश्चन हमारे एक महीने में तैयार हो जाएंगे। और आपको पता है एग्जाम में 90 क्वेश्चन तो आते नहीं, पेपर में तो आपके 30-40 क्वेश्चन ही, बल्कि उससे कम ही आते हैं। तो धीरे धीरे आप करते जाइए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर आपने सोचा लॉकडाउन चल रहा है, ना पढ़े, स्कूल खुलना नहीं है, पेपर होना नहीं है, वहीं पे आप खत्म हो गए। आप खत्म होने का मतलब आपका नॉलेज वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे अपने नॉलेज को अपग्रेड करते चलिए, आप कछुए की चाल चलिए, धीरे 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 धीरे। देख लीजिए, हम लोगों ने जितने दिन से भी ऑनलाइन क्लास शुरू करी है, हम लोग धीरे धीरे चलते चलेंगे और हम लोग बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, और सही से कंप्लीट हुए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है। शायद वो चीजें ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं होती थी जितना ऑनलाइन क्लास में सही से, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता। यहाँ पर हम वो चीजें आपको सिखाते हैं जो बिल्कुल फिक्स की चीजें होती हैं, और बहुत शांति से काम होता चला जाता है, आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं। तो आप लोगों का काम ये है कि जितने क्वेश्चन आपको बताए गए इनको करना है। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक पिछली वाली सीरीज देख लिया करिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन समझना है तो इसके पहले वाले 2-3 आपने देख लिए तो उससे ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे अपने
समय पे। वी विल मीट वेन एवर एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।